नमस्कार। आज जो विचार मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें विरोधाभास है। ये कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात से सहमत हो, आप असहमत भी हो सकते हो। किसान भाइयों, पिछले कुछ सालों से हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो आपका NPK 18-18, NPK 19-19 या NPK 0-32-34, NPK 00-50 कोई सा भी हो, इनका इस्तेमाल खूब कर रहे हैं। पहले शुरू में इनका उपयोग स्पेसिफिकली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में या फिर हाई वैल्यू क्रॉप्स में होता था, यानी कि जिन फसलों से हमें मोटा मुनाफा मिलता था उन फसलों में होता था, चाहे वो आपकी सब्जियां हो, चाहे आपका फल हो, चाहे फूल हो। और पिछले कुछ सालों में तो पॉली हाउस में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। पॉली हाउस वगैरह में इन वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल काफ़ी हद तक ठीक भी है, क्योंकि आपका 1-1.5 स्क्वायर फीट का एरिया होता है और उसके अंदर आपका एक खीरा का पौधा है, उससे 4-5 किलो आपको खीरा लेना है, और उतनी सी ज़मीन में इतनी ताकत नहीं है कि वो 4-5 किलो खीरा पैदा कर दे। तो हम उसमें ड्रिप के माध्यम से वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का स्प्रे करते रहते हैं। बाकी जो मिर्ची टमाटर की खेती करते हैं वो लोग भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का खूब इस्तेमाल करते हैं। इन फसलों में ठीक भी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम जो फील्ड क्रॉप्स हैं, जिसमें आपका धान है, आपका गेहूं है, चना है, सरसों है, मेथी है, इनमें भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का खूब इस्तेमाल करने लग गए हैं। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र के रिजल्ट भी मिल रहे हैं, अच्छे भी हैं, पर इनके फ्यूचर में क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं उन पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यदि आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का कोई से ग्रेड का भी इस्तेमाल करते हैं तो उससे ऐसा नहीं कि उसमें जहर है, वो क्रॉप के लिए नुकसान है, उसके फ़ायदा ही होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि उससे आपको आर्थिक फ़ायदा होगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी फसल की परिस्थिति कैसी है। किसान भाइयों, यदि देखिए वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र को हम, यदि आपकी क्रॉप की रिक्वायरमेंट है, आपकी क्रॉप किसी खास स्ट्रेस से निकल रही है, चाहे इंसेक्ट के स्ट्रेस से निकल रही है, डिजीज़ के या हर्बिसाइड की टॉक्सिसिटी झेल के निकल रही है, तो यदि हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ओबियसली रिजल्ट मिलेंगे। और रिजल्ट तो आप किसी भी स्टेज में कुछ भी कर दो, आप यूरिया का स्प्रे कर दोगे उसके भी मिल जाएंगे, वाटर सोल्यूबल छोड़ो, आप पानी का स्प्रे कर देंगे उससे भी धूल हट जाती है पौधे की, उससे भी उसका भी थोड़ा आपको पौधे में चमक दिखती है। इनके ओबियसली रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना मुझे कई बार ठीक नहीं लगता है। कैसे? यदि हम कई बार किसानों से बात करते हैं, कई लोग इस गलतफहमी में हैं कि हम बाद में NPK 19-19 कर देंगे या 0-32-34 कर देंगे, अभी खाद नहीं दिया कोई बात नहीं है। स्पेशली खरीफ में ऐसी समस्या बहुत आती है, क्योंकि खरीफ में शुरू में बेसल डोज के रूप में आदमी खाद देता नहीं है और बाद में इन पे भरोसा करता है, तो वो तरीका ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मोटा समझें कि जैसे आपकी गेहूँ की फसल है, गेहूँ का 1 हेक्टर में 50 क्विंटल यदि आप प्रोडक्शन ले रहे हो, तो 50 क्विंटल गेहूं के साथ में उसका 75 क्विंटल उसका सवाया भूसा भी निकलेगा, यानी टोटल 125 क्विंटल माल अपन ज़मीन से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये 125 क्विंटल माल जब ज़मीन से बाहर निकाला तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी निकालेगा। पूर्ति हम सिर्फ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र स्प्रे NPK 19-19 या 0-32-34 या इस टाइप का कोई भी फर्टिलाइज़र स्प्रे करके पूर्ति कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। आपकी यूरिया, DAP, MOP, SSP, इनकी जगह ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र कभी नहीं ले सकते। इनकी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र से ये जो बेसल डोज है इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। मैं यहाँ नैनो फर्टिलाइज़र का जिक्र नहीं कर रहा, नैनो फर्टिलाइज़र में वो क्षमता हो सकती है, अभी नैनो फर्टिलाइज़र पे काम चल रहा, उनकी क्षमता हो सकती है, उस पर अपन नहीं जाएंगे। मैं तो नॉर्मल सामान्य जो आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र जो NPK 19-19, NPK 18-18, NPK 0-32-34 करते हैं, इनकी बात कर रहा हूँ। इनकी पूर्ति कभी भी बेसल जो अपन डोज देते हैं यूरिया, DAP, MOP या SSP, उससे कभी पूर्ति इन 2 किलो मात्रा अपन स्प्रे करके नहीं कर सकते। ओबियसली आप स्प्रे करोगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा। ये बात ठीक वैसे ही है जैसे कि अपन सिर्फ यूरिया, DAP, SSP का इस्तेमाल करके वो जो गोबर की खाद है या जो कार्बनिक खाद है उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, उसकी कमी की पूर्ति नहीं कर सकते। गोबर की खाद का काम तो गोबर की खाद या कार्बनिक खाद का काम तो कार्बनिक खाद ही करेगी, वो यूरिया, DAP से भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये है कि जगह अपना किसान भाई पढ़ा लिखा थोड़ा कम है, यदि आप उसके अभी तक तो ठीक से बैठी नहीं है बात, लेकिन उसके ठीक से किसी ने बिठा दिया ना कि आप ये स्प्रे कर दो, NPK 19-19 का कर देना, ये कर देना, आपको शुरू में स्प्रे करने की ये बेसल डोज देने की, यदि मान लो गलती से किसान की ऐसी बात दिमाग में बिठा दी किसी ने, तो हो सकता है उसका प्रोडक्शन कम हो जाए। और एक बारीक सी बात और हो सकती है, जैसे कि
हम कार्बनिक खादों को भूल गए हैं, अब गोबर वोबर डालना भूल गए हैं। क्यों? यूरिया डीएपी एसएसपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर भी ये चीज़ तो है ना कि उनकी पूर्ति यूरिया डीएपी एसएसपी एमओपी कार्बनिक खाद की कभी भी पूर्ति नहीं कर सकते, उसकी कमी की पूर्ति कभी नहीं कर सकते। वैसे ही पर अपने तो उस गलतफहमी में अभी अपन खेती कर रहे हैं, यूरिया डीएपी एसएसपी के भरोसे कर रहे हैं, नहीं कार्बनिक खादें डाल रहे हैं। लेकिन आज कल परसों ये बात कभी हमारे समझ में आ जाएगी कि कार्बनिक खादों की पूर्ति यूरिया एसएसपी डीएपी नहीं कर सकती। वैसे ये बात भी आपके कभी समझ में आएगी कि जो ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है ये कभी भी यूरिया एसएसपी डीएपी का जो ये बेसल डोज दे रहे हैं इसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ये सिर्फ फसल को एक बार आपके स्ट्रेस से निकालने के लिए, फसल को एक बार फ्लो दे देंगे, या किसी वजह से फसल स्ट्रेस में है तो उसके पार लगा देंगे। हाँ, इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका बड़ा अच्छा यूज हो सकता है, क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट को बहुत कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए। यदि उसका अपने पत्तियों पे छिड़काव कर दिया और यदि प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, जैसे आपने जिंक की आपके क्रॉप में डेफिशिएंसी है, तो यदि आपने जिंक का एक जैसे बिफोर फ्लोरिंग और एक आपका जब आपकी फली बाली बन रही है उस टाइम में जिंक का स्प्रे कर दिया, तो हो सकता है वो लगभग जिंक की रिक्वायरमेंट पूरी कर दे, क्योंकि जिंक कम मात्रा में प्लांट को चाहिए। जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति तो फिर भी आप जो वाटर सोल्यूबल चिलेटेड फॉर्म के जो फर्टिलाइजर हैं उससे कर सकते हो, लेकिन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे एनपीके या सल्फर वगैरह हैं, इनकी पूर्ति सिर्फ आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर से नहीं कर सकते। मैं इस बात को यहीं ख़त्म करूंगा कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के ऑब्वियसली रिजल्ट मिलेंगे, पर ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इन्हीं के ऊपर भरोसा कर लें और बेसल डोज जो फसलों में दे रहे वो नहीं दें, हम कार्बनिक खादों को भूल जाएं, वो कभी हम नहीं करें। और ऐसा भी नहीं कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर को जहरीले हैं या ऐसा कुछ है। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जस्ट एक फर्टिलाइजर है, प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलता है, पत्तियों से मिलता है। यदि लेट स्टेज में फ्लियो पे आप स्प्रे करते हो, फसल का रूट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, उस टाइम आप स्प्रे करोगे तो ऑब्वियसली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इन पे भरोसा बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है।